पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, जर्मन के अंदर भारतीय मूल के। और ये अगर ये कहा जाए कि पूरे एशिया में से केवल एकमात्र ऐसा चेहरा व्यक्तित्व है जो कि वहां पर राजनीतिक रूप से अगर कहें तो आज की डेट में जर्मन में सांसद भी हैं। राहुल इनका नाम है। मूल रूप से ये यमुनानगर जिले के रहने वाले हैं। बहुत छोटी अवस्था में, क्योंकि इनके पिताजी ऑलरेडी जर्मन में थे, ये वहाँ चले गए थे। इस वक्त जहाँ राजनीतिक क्षेत्र में ये सक्रिय हैं और किन मुद्दों को लेकर ये आज भारत में आए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से किन मुद्दों को लेकर मिले हैं, बातचीत करेंगे राहुल जी से। राहुल जी, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। थैंक यू जी। मैं पूरे जर्मनी और अपनी स्टेट फ्रैंकफर्ट की तरफ से भी आपको धन्यवाद करता हूँ। राहुल जी, आज आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले, आपके साथ डेलीगेशन भी था, किस मुद्दे को लेकर मिले? देखिए, हमने काफ़ी साल से प्रोजेक्ट चला रखा है जिसमें कि हम चाहते हैं कि यंगस्टर्स को नया पर्सपेक्टिव मिले, किस तरीके से काम के लेकर या और भी एजुकेशन को लेकर यहाँ से लोगों को व्यापार और काम विदेश में मिले, उस चर्चे पर भी हमें मार्क किया है। आपने मई महीने में कोई कार्यक्रम जर्मन में होता है, उसके लिए भी मुख्यमंत्री को आमंत्रण दिया है? जी, हमारे यहाँ काफ़ी बड़े स्केल पर म्यूज़िक फेस्टिवल होता है। वो हर साल किया जाता है सिंस 2017, और हमने ख़ास तौर पर सीएम साहब को ये निमंत्रण दिया है कि हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वो एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पर जरूर आए। तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या आश्वासन मिला? उन्होंने तुरंत ही वो चीज़ नोट करवाई है और अपने कैलेंडर में लिखी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें निराश नहीं करेंगे, और जो आने वाला जो फेस्ट है नेक्स्ट ईयर का, उसमें हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन जरूर होगा। योग और आयुर्वेद की अगर बात करें, जर्मन के अंदर आपने कुछ प्रयास किए, वो प्रयास क्या है हमारे दर्शकों को बताइए, और कितने सक्सेस हुए? हमने बहुत सारे योग और आयुर्वेदिक टीचर्स को जर्मनी में मौका दिया है वहाँ पर काम भी करने का और इस चीज़ को वहाँ पर बढ़ाने का भी, क्योंकि दूसरे देशों से भी लोग आकर योग और आयुर्वेद को वहाँ प्रमोट किए और वो बड़े सक्सेसफुल हुए। तो ये सोच उत्पन्न हुई कि हमारे लोगों को भी क्यों ना मौका दिया जाए। तो यहाँ से भी इवन हमारे स्वामी आदित्यनाथ जी भी अभी वहाँ पर टूर लगा कर आए हैं। तो हमने योग और आयुर्वेद को वहाँ पर प्रमोट किया और बहुत अच्छे से लोगों ने एक्सेप्ट किया उसको। वहाँ की पार्लियामेंट का जिक्र भी अभी आपके साथ जो आचार्य जी हैं वो जिक्र कर रहे थे, तो वो क्या विषय है? वहाँ ऐसा था कि हमारी जो फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट है जहाँ पर दिवाली भी मनाई गई थी, वहाँ पर हमने इनका भी स्वागत किया था। और वहाँ पर ऐसा होता है कि नॉर्मली तो विवाद होते रहते हैं, एक दूसरे डिस्कशन होते हैं, तो इन्होंने वहाँ पर डेलीगेशन टूर के दौरान मंत्र का जाप किया। तो मुझे बड़ा विचित्र लगा कि यहाँ पर जहाँ पर नॉर्मली एक दूसरे को अच्छा नहीं बोला जाता, गलतियाँ दिखाई जाती हैं, यहाँ पर मंत्र का उच्चारण हुआ। उस मंत्र के उच्चारण से इतना पॉजिटिव इफेक्ट हुआ कि 1 महीने बाद हमने वहाँ पर फर्स्ट टाइम दिवाली मनाई। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा संकेत था। मैं सीधा सवाल आपसे अब करना चाहूँगा। आप रोजगार, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव नज़र आए, जैसा आपकी बातचीत में नज़र आया। हरियाणा के आप रहने वाले हैं। हरियाणा के युवकों के लिए जो कोई अपना कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार में आगे आना चाहते हैं, उनको किस तरह से आप, एक साधन संपन्न व्यक्ति हैं, लोकतंत्र में सांसद की, भारत में तो बहुत ज़्यादा मतलब जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनकी पावर होती है, वहाँ भी होगी जर्मन में, तो आप उनकी किस तरह से मदद कर पाएंगे? देखिए, जर्मनी का स्ट्रक्चर यूके की तरह आप देख सकते हैं। वहाँ पर अलग अलग किस्म के पार्लियामेंट मेंबर होते हैं, कुछ नेशनल्स में बैठते हैं, कुछ स्टेट में बैठते हैं, तो उनमें एक रोटेशन भी होता है टाइम टू टाइम। तो इस वक्त मैं स्टेट में बैठता हूँ और ये सोचता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं ये हमारी स्टेट में आए और वहाँ पर आकर हम उनको हेल्प भी कर सकें, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। किस तरह की हेल्प आप करेंगे उनको? हम देख, सबसे पहले तो उनको अपनी खुद की हेल्प करनी पड़ेगी कि उनको उजागृत होना पड़ेगा कि हम अपने अंदर एक संकल्प लाएं, वी वांट टू गो यूरोप एंड स्टडी। कोई स्टडी के लिए आता है, उसके लिए हम जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें मदद कर सकते हैं, वहाँ पर आकर जो रहने की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें मदद कर सकते हैं। इवन अगर किसी को नर्सिंग में, मेडिकल में, IT में जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम उनमें उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आपने कहा कि जो आना चाहते हैं एजुकेशन में, वहाँ आगे रोजगार भी उनको पार्ट टाइम करना पड़ता है, आप मदद करेंगे। इस वक्त अगर आप हरियाणा और पंजाब का आंकलन करें, आप सारी चीज़ों का आंकलन करते हैं, आंकड़े आपको पता लगते रहते हैं, इस वक्त 60-65% युवक जो है हरियाणा और पंजाब के विदेशों में इसीलिए भाग रहे हैं कि यहाँ रोजगार नहीं है। विदेश में वो भाग नहीं रहे हैं, एक्चुअली वो एक नया पर्सपेक्टिव ढूंढ रहे हैं, क्योंकि
भेड़ चाल जिसको बोलते हैं कि जिसने ऐसा कर लिया मैं भी वैसे करता हूँ, ज़रूरी नहीं वैसा भी हो। हम अपने देश में रहकर भी अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो जर्मनी से, यूरोप से वापसी इंडिया में आकर यहाँ पर अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। आने वाले 10 साल में हमारे देश की इकोनॉमी कितनी आगे बढ़ रही है, ये चीज़ भी देखनी चाहिए। तो यहाँ भी हमारा अच्छा पर्सपेक्टिव है, मगर मेन मकसद वही है कि कुछ भी करना है वो अच्छे सिस्टम से करना है। और फॉरेन में जाकर सिस्टम अच्छा रहता है, इसलिए वहाँ पर वो चीज़ वर्कआउट हो जाती है। हम यहाँ आदिर में आके छोड़ देते हैं, वो काम नहीं करना चाहिए बस। तो यहाँ के युवा वर्ग को आप अपनी तरफ से क्या श्योरिटी देंगे? मैं तो अपनी तरफ से बोल सकता हूँ, कोई भी काम दिल में हो उसको करने की आप पूरी कोशिश में लग जाओ, उसको डिले मत करो, आलस मत करो। अपने आपको कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म नहीं करेंगे कुछ भी थाल आपके पास सजकर नहीं आएगा। हम भी आज यहाँ आए हैं, अपनी बात सुनाए हैं। अब यहाँ नहीं आते तो घर बैठे बैठे तो खबर कहीं भी नहीं जाती थी। तो दैट इज एक्चुअली द मेन पॉइंट। डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद। तो ये हैं राहुल, जर्मन में सांसद हैं। देखिए, इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में हरियाणा और भारत से आने वाले युवकों के लिए एक अपनी तरफ से भी ऑफर ही कहा जा सकता है, इसको एक प्रोत्साहन कहा जा सकता है कि आए। अगर वो वहाँ शिक्षा लेने आते हैं, वहाँ उन्हें रोजगार की दिक्कत होती है, तो ये हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। और शायद मतलब जो मुझे समझ आ रहा है कि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इस तरह की आगे कदम बढ़ाकर किसी को उंगली पकड़ने का प्रयास करते हैं। और दूसरी अहम बात, जिस प्रकार से जर्मन के अंदर दिवाली मनाई गई वो इनके प्रयासों से हुई, जैसा कि राहुल ने बताया। और इसके अलावा योग और वहाँ पर जिस प्रकार से आयुर्वेद को बढ़ावा मिल रहा है, राहुल उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इन्होंने जर्मन आने का मई महीने में न्योता भी दिया है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।